जिस आनंद के साथ में कल कथा को विराम दिया गया, वो आनंद अभी भी आपके जीवन में भरा हुआ। जिस आनंद से कल कथा को हम लोगों ने विराम दिया, वही आनंद आज की कथा के प्रारंभ में भी आप लोगों के हृदय में स्थायी है। मुझे बड़ी खुशी की बात है, हमारे यहाँ चुन्नू भैया हैं जो हमारे राम कथा के यजमान रह चुके हैं। बड़ा आनंद आया राम कथा में। वो लोग दादाजी विधाता भैया भी है कथा करने के उपस्थित हुए। राम कथा में हम लोगों ने उस समय बहुत आनंद लिया और मैया की कृपा से बहुत सुंदर कथा का कार्य संपन्न हुआ है। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत सत्कार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, महाराज उत्तान पाद के जब समिति के साथ में विवाह आदि कार्य संपन्न हुआ, काफी दिनों तक सुमिति के उधर से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। सुमिति मैया ने अपने पति देवता से कहा कि हे स्वामी, आप ऐसा करें, दूसरा विवाह करें, जिससे आपके वंश को चलने वाला कोई पुत्र तो आ जाए। महाराज उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुमिति को बहुत समझाया, लेकिन समय आने पर महाराज उत्तानपाद ने कांचनपुर नगरी की एक कन्या, जिनका नाम था सुरुचि। सुमति का तात्पर्य क्या होता है? जो देवी अपने परिवार को एक सूत्र में बांध के चले। घर में जितने भी सदस्य हैं, सबकी एक ही विचारधारा हो। परिवार उन्नति को तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक उस परिवार के सभी लोगों की विचारधारा एक जैसी नहीं होगी। अरे भाई, घर में 4 लोग हैं और चारों दिशाओं में अलग अलग विचार होंगे तो कैसे परिवार आगे बढ़ सकता है? कैसे उन्नति हो सकती है? जो नारी अपने परिवार को एक सूत्र में, एक विचारधारा में, एक सामंजस्य के रूप में लेकर के चले, उसको कहते हैं सुमति। सुरुचि का तात्पर्य है जो अपने केवल अपने विचार से पूरे परिवार को चलाए। जो मैं कहूंगी वही करना होगा, उसको कहते हैं सुरुचि। दूसरा भाव सुमति का तात्पर्य सुंदरम मति या सिसा सुमति। जिसकी मति सुंदर हो, जिसके आचार विचार सुंदर हो, उनको कहते हैं सुमति। सुरुचि का तात्पर्य सुंदरम रुचि या सिसा सुरुचि। जिसकी भोगों में अत्यधिक रुचि हो, उसको कहते हैं सुरुचि। मैया के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने कांचनपुर की कन्या सुरुचि से विवाह किया। समय आने पर सुरुचि के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिस बालक का नाम रखा गया उत्तम। इधर सुरुचि ने देखा कि मेरे इस घर में प्रवेश करने से पहले ही हमारी सौत रह रही है, तो अपने पति उत्तानपाद से सुमति को भवन से बाहर निकलवा दिया। बिचारी सुमति भवन के बाहर एक झोपड़ी में निवास करने लगी। एक दिन के बाद महाराज उत्तानपाद सुमति की झोपड़ी में भी प्रवेश करते हैं। रात्रि संसर्ग के प्रभाव से सुमति के गर्भ से भी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। एक दिन वो ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए जा रहा था। मैया सुरुचि ने देखा, अरे मेरी सौत का बेटा मेरे पति की गोद में बैठने के लिए आ रहा है। सुरुचि ने
आज ध्रुव की बाह पकड़ी और अपने पति की गोद से हटा दी। ध्रुव बेचारा रोता रोता मैया के पास आया। अरे मैया, क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है जो मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं? मैया ने अपने लाला को बहुत समझाया कि बेटा, जिस पिता की गोद में तू बैठने के लिए गया वो तो सांसारिक पिता है, आज है कल नहीं रहेगा। तू तो उस जगत पिता की गोद में बैठने का अधिकारी है। ध्रुव जी ने कहा मैया, आखिर मेरा वो जगत पिता मुझे कहां मिलेगा? मैया ने कहा लाला, वैसे तो तेरा पिता वो सर्वत्र व्याप्त है, हरि व्यापकी सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकटी होई मैं जाना। बेटा, वो भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन तू उसको पाने के लिए पास में एक मधुबन है, वहीं पर जाकर के उनका ध्यान करना, वो प्रभु तुमको प्राप्त हो जाएगा। मैया ने अपने बेटे से कहा, हे लाला, कि जंगल को जा मेरे छैया कन्हैया तेरी। लाला, पास के मधुबन में जाकर के तू उस परमात्मा का ध्यान करना, वहां पर तुझे तेरा जगत पिता अवश्य मिल जाएगा। ओ जंगल को जा मेरे छैया कन्हैया तेरी, नैया लगाएंगे पार। जंगल को जा मेरे छैया कन्हैया तेरी, नैया लगाएंगे पार। जंगल को जा मेरे छैया कन्हैया तेरी, नैया लगाएंगे पार। जंगल को जा मेरे छैया कन्हैया तेरी, नैया लगाएंगे पार। कन्हैया तेरी, नैया लगाए मैया ने कहा लाला, वो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन पास के जंगल में तू जाकर के उनका ध्यान करना, वो प्रभु वो गोविंद तुझे अवश्य मिल जाएगा। आज मात्र 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवत प्राप्ति के लिए अपने मैया के वचन को सुनकर के चल
इधर जब सुरुचि को पता लगा कि मेरी सौत का बेटा भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहा, तो सज्जनों, जो जीव भगवान की प्राप्ति करने के लिए मार्ग में आगे बढ़ता है, उसके मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। आप लोग जब इतनी 2 बजे की कड़क धूप में घर से निकलते हैं, 2, 4, 6, 10 लोग देखते होंगे जो नास्तिक प्रवृत्ति वाले हैं। देखो कितने बड़े भगत बन गए, जने चुपचाप दोपहरी में घर में बैठे हैं, कूलर की हवा में आराम से नीले कथा सुनने जा रहे हैं। कथा, जीव जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा, निसंदेह अनेकानेक बाधाएं आएंगी। ध्रुव जी के आगे क्या बाधा आई? इधर सुरुचि ने सुना कि मेरी सौत का बेटा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जा रहा। सुरुचि ने अपने पति तानपाद से कहा कि हे स्वामी, ऐसा करो, जो अभी आप मेरी सौत को 1 सेर जौ का आटा देते थे, अब हो सकता है माँ और बेटे 2 हो गए हैं, 1 सेर आटे में गुजारा नहीं हो पा रहा होगा, तो आप ऐसा करो 1 सेर की जगह 1.25 सेर आटा कर दो। लेकिन ध्रुव भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल में न जाए। उत्तानपाद ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम घर में ही रहो, और हो सकता है 1 सेर आटा में गुजारा नहीं हो पाता होगा तो 1.25 सेर कर दूंगा। ध्रुव जी कहने लगे, पिताजी, जिन प्रभु को पाने के लिए मैंने अभी तो केवल विचार किया है, अभी मैं घर से निकल करके बाहर गया भी नहीं, और 1 सेर से 1.25 सेर आटा केवल विचार करते ही हो गया, तो अब मैं उन परमात्मा को जरूर पाने के लिए जाऊंगा, जरूर पाने के लिए जाऊंगा।